हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। और इनसे रिलेटेड जो एसएससी का एग्ज़ाम जो लोग दे रहे हैं, अभी तो एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है, कल 9 तारीख थी, पहला पेपर था सभी का। तो ये जो सीरीज़ है वो एसएससी में आए हुए प्रश्नों की ही सीरीज़ है। तो आप सब इस सीरीज़ को ज़रूर शुरू से लेकर अंत तक देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें केवल और केवल वो ही प्रश्न शामिल हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो जिनका भी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है या एसएससी स्टेनोग्राफ़र का है या कोई अन्य एग्ज़ाम है वो दे रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप किसी ग्रुप से जुड़े हैं तो उन ग्रुप्स में भी ये वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार के संविधान लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार हैं वो कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। और ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है यूके, तीसरा है सोवियत संघ और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन क्या आता है। पहला ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध जो संरक्षण है, या फिर सेकंड ऑप्शन है केंद्र और राज्य के बीच विवाद है, तीसरा ऑप्शन है राज्यों के बीच परस्पर विवाद है, और चौथा ऑप्शन है मूल अधिकारों का जो संरक्षण है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी मूल अधिकारों का जो संरक्षण है ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मूल अधिकारों के संरक्षण की बात करें तो ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यहाँ पर दोनों की अधिकारिता के अधीन ये आता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, यानी स्टार्टिंग की बात करें तो पहले कितने थे, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 6 थे, 7 थे, 4 थे या 5 थे, यानी 6, 7, 4, 5। इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो पहले मौलिक अधिकार जो थे वो 7 थे, लेकिन अब मौलिक अधिकार सिर्फ 6 ही हैं। और ये जो भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में क्या था, मौलिक अधिकार 7 था, लेकिन बाद में जब 44वां कौन सा अमेंडमेंट हुआ तो वो हुआ 44वां संविधान संशोधन 1979, और उसके द्वारा यहाँ पर मौलिक अधिकार को कितने कर दिए गए। तो अब मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, 6। और कौन कौन से हैं, पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, एवं लास्ट जो बचा 6 नंबर का वो क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 अधिकार हो गए जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, भाग नंबर 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4। तो इसमें से किस में ये दिया गया है, तो आपको ये बताना है कि संविधान के किस अध्याय में ये चीज़ें दी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जिसमें भाग 3 है, तो भाग 3 में ये चीज़ें कही गई हैं मूल अधिकार के बारे में। यानी भारतीय संविधान के अध्याय 3 में यानी भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 है उसमें क्या किया गया है, तो ये 12 से 35 अनुच्छेद तक की जो धाराएं हैं उन सभी में किन की बात की गई है, तो मौलिक अधिकारों की बात की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों की हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, इसके लिए ऑप्शंस की ओर चलते हैं। 4 ऑप्शन है। पहला है धारा 32, दूसरा है 28, तीसरा 29 और चौथा 31। यानी ये किस धारा के अंतर्गत आएगा, आपको ये बताना है। और आपके ऑप्शंस ये 4 ऑप्शन, तो इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 32 है यानी धारा 32 है, इसके तहत क्या हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में ये उठा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है। तो एक रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है। पहला ऑप्शन है कोई उच्च न्यायालय, दूसरा है कोई उप न्यायालय, तीसरा है जिला न्यायालय और चौथा है प्रशासनिक अधिकरण। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा कोई भी उच्च न्यायालय। तो रिट कौन जारी करेगा, तो ये उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है। निजी स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। पहला ऑप्शन है परमादेश, दूसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा है अधिकार प्रक्षा और चौथा है उत्प्रेक्षण। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, तो ये निजी स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। यानी कि यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण को रिट द्वारा मतलब कि किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश यहाँ पर जारी हो सकता है। और ये क्या है, तो ये एक निजी स्वतंत्रता का अधिकार है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बिना वारंट के जो गिरफ्तार करने वाली बात है वो। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है। तो पहला ऑप्शन है संपत्ति की हानि, दूसरा अतिरिक्त कर की वापसी, तीसरा है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी और चौथा है भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि दोषपूर्ण जो पुलिस नज़रबंदी है, यहाँ पर इस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वो जारी किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी व्यक्ति के वैधानिक निरोध के मामले में न्यायालय निम्नलिखित में से क्या जारी कर सकता है। किसी व्यक्ति के वैधानिक निरोध के मामले में न्यायालय निम्नलिखित में से क्या जारी कर सकता है। 4 ऑप्शंस हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेक्षण लेख और चौथा है को वारंट। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी पहला ऑप्शन है, इसके मामले में यहाँ पर रिट जारी कर सकता है न्यायालय। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिट की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, आपको ये बताना है। पहला है परमादेश, दूसरा है प्रतिषेध, तीसरा है व्यादेश और चौथा है निषेध। तो यहाँ पर इन 4 क्वेश्चंस में से जो सही उत्तर हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 आंसर्स होंगे, व्यादेश और निषेध। यहाँ पर एक के बजाय 2 सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है यानी सही नहीं है, आपको ये बताना है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, तो विधि के अनुसार समानता, यहाँ पर हो जाएगा विधि के अनुसार समानता। दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 16, यानी इसमें कहा गया है समान अवसर दिए जाएं। अनुच्छेद 17, इसमें कहा गया है उपाधियों का समापन, यहाँ पर हो जाएगा उपाधियों का समापन। चौथा है सैनिक उपाधियों की अनुमति। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही नहीं है, तो वो हो जाएगा उपाधियों का समापन, यानी अनुच्छेद 17 में उपाधियों के समापन के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है, राजनैतिक अधिकार है, पहला ऑप्शन। दूसरा कहता है आर्थिक अधिकार है, तीसरा कहता है मौलिक अधिकार है और चौथा कहता है धार्मिक अधिकार है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मौलिक अधिकार है।
जीवन का जो अधिकार है वो क्या है, तो एक मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद नंबर अगर बात करें तो अनुच्छेद नंबर 21 के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की जो समानता है, और अनुच्छेद 16 के तहत व्यक्तिक स्वतंत्रता का जो रक्षण है, और अनुच्छेद 19 के तहत अगर बात करें तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। तो इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है ये बताना है। पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार और चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संपत्ति का अधिकार। यानी कि संपत्ति के अधिकार को अभी मौलिक अधिकार नहीं बताया गया है। पहले ये था लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। तो अभी आप सबने पढ़ा, पिछले 2 क्वेश्चन में इसी की बात की गई। तो वो कौन सा था, 44वां संविधान संशोधन, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया। शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, न्यायिक उपचार का अधिकार और काम का अधिकार। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, विधिक अधिकार की बात करें तो न्यायिक उपचार का जो अधिकार है ये आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका विधिक अधिकार हो गया, यानी कानूनी उपचार का अधिकार कानूनन। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है तो क्या है, मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक है, विधिक है या फिर नैतिक है। तो इन चारों में से जो सही उत्तर हो जाएगा गाइस, 1 मिनट, पिछले क्वेश्चन में कुछ एरर हो गया। यहाँ पर अगर विधिक अधिकार की बात की गई है तो विधिक अधिकार किसको कहा गया है, तो संपत्ति के अधिकार को। पिछले क्वेश्चन में ये बताया था, ये नहीं है, बल्कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संपत्ति का अधिकार क्या है, तो पहला ऑप्शन मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, विधिक अधिकार और नैतिक अधिकार। तो अभी आपने पढ़ा संपत्ति का जो अधिकार है वो क्या है, विधिक अधिकार है। पिछले ही क्वेश्चन में मैंने अभी बताया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और गाइस, यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं ये सारे एसएससी में आए हुए प्रश्न हैं। कई बार ये कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी जिनका एग्ज़ाम अभी एसएससी का चल रहा है, उन सभी स्टूडेंट के लिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के द्वारा हटाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है इंदिरा गांधी सरकार, ऑप्शन नंबर 2 है मोरारजी देसाई सरकार, ऑप्शन नंबर 3 है नरसिम्हा राव सरकार, ऑप्शन नंबर 4 है वाजपेयी सरकार। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, किसके अधिकार में ये था, तो ये था मोरारजी देसाई सरकार के टाइम की बात, जब मौलिक अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। तब किसकी सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है। यानी संविधान का दिल डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से किसको कहा जाता है ये बताना है। और ऑप्शंस हैं आपके, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर 2 है धर्म का अधिकार, ऑप्शन नंबर 3 है समता का अधिकार, यहाँ क्षमता नहीं समता होगा, समता का अधिकार, और लास्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको क्या कहा गया है, तो इसको हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का दिल कहा गया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद को, अब अनुच्छेद की बात कर रहा है कि हृदय और आत्मा कहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो BR अम्बेडकर ने किसको कहा है, कौन से अनुच्छेद को, तो पहला ऑप्शन है
अनुच्छेद नंबर 356, अनुच्छेद नंबर 32, 14 या फिर 19? कौन से अनुच्छेद को हृदय और आत्मा कहा है? किसका? भारतीय संविधान का। तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कौन है यहाँ पर? तो आप सभी जानते होंगे शायद, और नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। तो अनुच्छेद नंबर जो 32 है वो क्या है? तो इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोई अन्य राज्य उन अधिकारों के द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह किसका कथन है? किसने कहा? पहला है मैकियावेली, दूसरा है लॉस्की, तीसरा है मैकाइवर और चौथा है J.S. मिल। तो किसके द्वारा इसको कहा गया है? यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो लॉस्की के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? भाग 4 में पहला ऑप्शन कहता है, दूसरा कहता है 5 में, तीसरा कहता है 2 में और चौथा कहता है 3 में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा, अगर हम मूल अधिकार की बात करें तो ये भाग 3 में, स्टार्टिंग में जब हमने क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की थी तभी ये क्वेश्चन आया था और अब ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्योंकि ये 2006 के SSC एग्ज़ाम्स में पूछा गया क्वेश्चन था। और अब चलेंगे आगे के प्रश्नों की ओर। आगे अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? यानी प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में, इसके बारे में बात की गई है, बताया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 19 है पहला ऑप्शन, 21 दूसरा ऑप्शन, अनुच्छेद 14 तीसरा, अनुच्छेद 16 चौथा ऑप्शन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 19, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो संविधान के 19(1) में का के 19(1) का के तहत यहाँ पर क्या है कि वाक्य की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में निहित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 21, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 25, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 33 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 19। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अनुच्छेद नंबर 33 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और अनुच्छेद 33 के अनुसार क्या है, तो संसद विधि के द्वारा यहाँ पर क्या करता है, सशस्त्र बलों के सदस्यों लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो बलों के सदस्य हैं और कुछ अन्य व्यक्तियों के अधिकार की यहाँ पर मर्यादाओं का निर्धारण कर सकती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? पहला ऑप्शन है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन, दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, तीसरा है विधि के नियम का उल्लंघन और चौथा है विधि के समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को जो मान्यता दी गई है वो किस आधार पर दी गई, इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला जो ऑप्शन है वो कहता है धर्म के आधार पर, दूसरा है जाति के आधार पर, तीसरा है कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का जो अनुपात है, या फिर रंग के आधार। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा धर्म के आधार पर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार समाविष्ट किए गए कब किए गए? पहला ऑप्शन 1971, दूसरा है 1972, तीसरा है 75 और चौथा है 76। तो कौन से ईयर में किए गए? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 1976 यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे?
संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? पहला ऑप्शन है 40वां संविधान संशोधन, दूसरा है 42वां संविधान संशोधन, तीसरा है 44वां संविधान संशोधन और चौथा है 45वां संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तब यहाँ पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्यों, यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा है इसको आपको बताना है कि इसमें क्या फिल किया जाएगा। पहला ऑप्शन है को बाधित करता है, दूसरा है को अनुदेशित करता है, तीसरा ऑप्शन है में निहित है और चौथा ऑप्शन है का विरोध करता है। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकार कर्तव्यों को क्या करता है, तो ये अनुदेशित करता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। संविधान और विधि के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार होते हैं उनकी सीमा हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़े, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें हैं। इनको क्या कहा गया है, तो अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करना। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मौलिक कर्तव्य के अध्याय में शामिल है। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में क्या शामिल है? पहला है उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपने कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, दूसरा है आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य, तीसरा है लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य और लास्ट ऑप्शन है उसे राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव ना लड़ा हो। तो यहाँ सही उत्तर जो हो जाएगा सॉरी गाइस, यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो ये राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपने कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में कितने मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 10, तीसरा है 11 और चौथा है 12। तो मौलिक अधिकार कितने हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है? ऑप्शंस में से सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा यानी 11। कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 11 मौलिक अधिकार यहाँ पर शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद से संबंधित है ये बताना है। और पहला जो ऑप्शन है वो है अनुच्छेद नंबर 39 गा, दूसरा है अनुच्छेद नंबर 51 का, तीसरा है अनुच्छेद 29 खा और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 51 का यानी 51 का। इसमें मौलिक कर्तव्य क्या किए गए हैं, तो शामिल किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो कहता है मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जो जिम्मेदारी है निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? तो जो मौलिक अधिकार को भोगने की जिम्मेदारी है वो इन 4 में से कौन सा राइट आंसर होगा? उच्च न्यायालय पहला ऑप्शन है, दूसरा है उच्चतम न्यायालय, तीसरा है सभी न्यायालय और चौथा है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार को भोगने को सुनिश्चित करने की जो जिम्मेदारी है तो वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाएगा यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी न्यायालय इसलिए नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ही करता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? ऑप्शंस हैं राज्यपाल द्वारा, दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा है विधि मंत्री द्वारा और चौथा है प्रधानमंत्री द्वारा। तो यहाँ सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? किस समय की बात कर रहे हैं? पिछला क्वेश्चन था उसमें कौन कर सकता है, तो उसमें राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है।
लेकिन अब हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, यानी किस सिचुएशन में किया जा सकता है, ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन था राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान, दूसरा ऑप्शन है वित्तीय आपातकाल के दौरान, तीसरा है कभी भी, और लास्ट है कभी नहीं। तो यहाँ सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जब क्या हो जाए, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाए। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या हो जाते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है मौलिक अधिकार पर यथोचित प्रबंध कौन लगा सकता है, यानी उस पर रोक कौन लगा सकता है मौलिक अधिकार पर। तो मंत्रिपरिषद, सांसद, जनता या फिर मंत्रिमंडल। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सांसद इस पर क्या कर सकता है, तो यथोचित प्रबंध कर सकता है, रोक लगा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है। समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 14, अनुच्छेद नंबर 19, अनुच्छेद नंबर 20, अनुच्छेद नंबर 21। तो यहाँ सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अनुच्छेद नंबर 14 में क्या किया गया है, तो भारतीय संविधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत 14 से लेकर 18 के मध्य प्रावधान यहाँ पर इसका है, और जिसमें से जो विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद नंबर 14 के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अब अगला प्रश्न है हमारा, नागरिक और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं, यानी कौन से ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं इंडियन नागरिक ना होने के बावजूद। फर्स्ट ऑप्शन है राजनीतिक अधिकार, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है सिविल अधिकार और चौथा है विधि का अधिकार। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विधि का अधिकार। विधि का अधिकार मतलब भारत में विधि का अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को ही मिलेगा, और राजनीतिक एवं सिविल अधिकार जहाँ केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, लेकिन अगर मौलिक अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार जो होगा सभी नहीं, लेकिन विधि का जो अधिकार है वो विदेशियों को भी प्राप्त है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यानी जो केवल भारतीय नागरिक के पास ही होता है, तो वो कौन सा अधिकार होगा। पहला ऑप्शन है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है समानता का अधिकार हो जाएगा यहाँ पर समानता का अधिकार, चौथा है अभिव्यक्ति का अधिकार। तो यहाँ केवल जो इंडियन नागरिक हैं उनको प्राप्त होगा, तो वो हो जाएगा अभिव्यक्ति को, यानी अपनी मन की बात कहने की जो स्वतंत्रता है वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों का जो भुगतान है इसकी अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, कौन से अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद नंबर 25 पहला ऑप्शन है, अनुच्छेद नंबर 26, अनुच्छेद नंबर 27 या फिर 28। इन सब में से किस में ये बताया गया है, किस में गारंटी दी गई है। तो बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 27 की, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 27 के अंतर्गत क्या है, तो किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए यहाँ पर या फिर संवर्धन के लिए इसकी अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी यहाँ पर दी गई है, अर्थात उसे इस उद्देश्य के लिए यहाँ पर बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर अब मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में विचार किया गया है, इसके बारे में। तो अल्पसंख्यक के जो हित हैं यहाँ पर ये जो विचार है तो ये कहाँ पर किया गया है ये बताना है आपको। ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 14, नेक्स्ट है 19, नेक्स्ट है 29 और लास्ट है 32। तो यहाँ किस में किया गया है, तो यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 29 यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अप्रस्तुतता का उन्मूलन करता है। तो अप्रस्तुतता का उन्मूलन, एक मिनट गाइस, अल्पसंख्यक की बात यहाँ पर की जा रही है, तो जो अल्पसंख्यक के हित हैं उनके बारे में
जो सुरक्षा है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 29, अनुच्छेद नंबर 29। शायद मैंने यही बताया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन था अप्रस्तुतता का जो उन्मूलन है वो कौन से उसमें किया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस थे। तो यहाँ पर अप्रस्तुतता का जो उन्मूलन है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या फिर 17। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 17, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार इन चारों में से कौन नहीं है, ये बताना है। समता का अधिकार यहाँ पर सा हो जाएगा, समता का अधिकार। नेक्स्ट है शोषण के प्रति अधिकार, थर्ड है हड़ताल का अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हड़ताल का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में समता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक है। शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद नंबर 23 से लेकर 24 तक है। और धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये 25 से लेकर 28 तक है। और मौलिक अधिकार में जो शामिल नहीं है वो है हड़ताल का अधिकार। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। किसको नहीं दिए जाते। दिवालिया व्यक्तियों को, विदेशियों को, या फिर असाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को, या राजनीतिक पीड़ित को। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विदेशियों को यहाँ पर कतिपय जो मौलिक अधिकार हैं वो नहीं दिए जाते। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कहता है शिक्षा का अधिकार, दूसरा ऑप्शन कहता है सूचना का अधिकार, तीसरा ऑप्शन कहता है भाषण का अधिकार, और चौथा ऑप्शन जो है वो कहता है जीवन का अधिकार। सभी स्टूडेंट्स से मेरा यही कहना है कि जब भी ये संविधान का अधिकार वाला क्वेश्चन आए तो आपको 6 अधिकार जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 अधिकार अगर याद होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो सारे ही ये मौलिक अधिकार अगर आपको याद होंगे तो जल्दी से आप चूज़ कर पाएंगे। और हमेशा इस बात को क्वेश्चन में ज़रूर देखा करें कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है या फिर जो मौलिक अधिकार है वो पूछा गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखें। कई बार यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं क्वेश्चंस को रीड करने में और जल्दी में ध्यान नहीं दे पाते, तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। और ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन से, ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया भारतीय संविधान वाला, ये 2013 में पूछा गया प्रश्न है और ये CGL के Tier 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसलिए सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आइए चलते हैं इसका आंसर जानते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। अगर नहीं की बात करेंगे तो जो सूचना का अधिकार है ये क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है। जो हम लोग मतदान करते हैं वो अधिकार किस कोटि से संबंधित है। पहला ऑप्शन है मानवाधिकार, दूसरा है नागरिक अधिकार, तीसरा है प्राकृतिक अधिकार और चौथा है राजनीतिक अधिकार। तो जो मतदान देने का अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है, तो ये एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में जो वयस्क जो मताधिकार प्रणाली अपनाई गई है और यहाँ पर 18 वर्ष से जो अधिक के आयु के नागरिक हैं वो सभी क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये इनका एक वैधानिक अधिकार इनको प्राप्त है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं तो अपना मतदान देते हैं और मत देकर वहाँ पर अपने प्रतिनिधि को ये स्वयं चुनते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है। तो इसमें से राजनीतिक अधिकार कौन सा है। पहला है कार्य का अधिकार, दूसरा है शिक्षा का अधिकार, तीसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा ऑप्शन है मतदान का अधिकार।
तो अभी हम सब ने पढ़ा जो मतदान का अधिकार है वो क्या है, तो एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही उत्तर होगा। और अब लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं आज के, और आज का अंतिम प्रश्न है और ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963। थर्ड है शर्मा बनाम कृष्णा 1959। और चौथा ऑप्शन है मुंबई राज्य बनाम बलसारा 1951। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। तो जो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं इनमें से पहला ऑप्शन जो है सही होगा। ये मूल अधिकारों से संबंधित है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकार को संसद की संविधान संशोधन की शक्ति से ऊपर इसको माना गया है। तो आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी, जिनमें मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ। और ये सारे ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ थी। तो अगर जिन्होंने मूल अधिकार नहीं पढ़े हैं डिटेल में तो वो क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं और एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।